ज़िंदगी में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो वक्त की मोहताज नहीं होती, और कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए होते हैं। ये एहसास, ये जो खुशियां हैं, ये हमारे जीवन की बगिया को सदा यूं ही महकाती रहें, इसके लिए ज़रूरी है कड़ी मेहनत, लगन और लक्ष्य मिलने तक निराश न हो बाको अटल हौसलो। और जो आ सबने लेट चाले है वही आपकी मंजिल ने पाले है। तो आपने जो आज के मेहमान है ना, भाभी एक असी शख्सियत है। वो कहीं कह रहे भाया आप गागर में सागर छे। तो बेबी कड़ी मेहनत और लगन से बनायो दुनिया में आपको एक नाम, पहचान और दुनिया के ताई कहीं एक प्रेरणा स्रोत बन गई। तो चलो कराला वासु भी आज ढेर सारी बातचीत और करावला आपरी भी जान पहचान, पर उससे पहले कहीं बोला ला जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और आ है हमारे सागे हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान, और ओ मारो छोटो भाई थे तो जानो ही हो अजहर। और जीजी आज जीवन का, जिंदगी का बारे में कितनी खूबसूरत बातें बताई थे, हाँ। है ना। और वो किया भी तो करे ना कि और जो जिंदगी है इन्हें अगर थे गौर से समझो ना, हाँ। तो वो किया करे ना कि आ जिंदगी जो समझ गो कि बस अठे तो खुद ने आजमानो है, हाँ। बी का पाछो ही तो सारो जमानो है। सही बात है। और बस हमेशा वो ध्यान रखना है कि कोशिश से तो रचो किरदार, कोशिश से रचो किरदार, सफलता रा बनाओ नया निशान, ताकि दुनिया फिर इस मंच पे आगे से आगे आवे और काई कहे जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और आज की अपनी शख्सियत जो थे बता भी रहे हो ना, हाँ। गागर में सागर। देखो मैं जीजी थाने गिनाऊं थे उंगलियां पे गिनबो चालू करो जी। हम भैया क्या करे ना कि नवरस, हाँ। नवरंग रस हाँ। भर्यो, हाँ। करे अच्छे रसपान, हाँ। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। राजस्थान, अच्छी शख्सियत है वहां की। एक निर्देशिका, एक लेखिका, एक कला संरक्षक, रेडियो अनाउंसर, अरे बाप रे, अभिनेत्री, हाँ। बी के सागे सागे अगर मैं थाने बताऊं जो निर्माण करवाली बेबी, हाँ। है ना? तो इतना सारा आयाम ने समेटर और एक जिंदा दिल शख्सियत। हाँ। तो देखो सबसे बड़ी बात, लेकिन मैं वहां को नाम लूं बी से पहले बहुत जरूरी समझूं, जो हमेशा किया करूं ना मैं, कि एक तस्वीर जो 1000 शब्दों से ज्यादा प्रभावी होती है। तो फिलहाल वहां की जिंदगी से जुड़ी कुछ झलकियां आपा देखा, बेका पाछ है आज से थाने में रूबरू कराऊं। अब मैं कहीं कराऊं, तस्वीर देखता है खुद ही जान जाएला। तो आओ रुक करा बाकी तस्वीर पे चलो देखा आज को ना अपनी शख्सियत खास। हाँ, तो देख सको जीजी। हाँ बिल्कुल, स्वतंत्र, स्वच्छंद और चेहरा पे राखे मीठी सी मुस्कान। बिल्कुल। और आके सागे तो आज आपनो ना कहनो ही पड़ेलो जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। देखो जीजी, तो आपनो जो शो कार्यक्रम को नाम है अलबेलो राजस्थान। बस ये अलबेली शख्सियत है, अलबेली शख्सियत तो अलबेली बातें कराला आज तो। बिल्कुल अलबेलो राजस्थान में तो होनी चाहिए जो भाया। देख ले जीजी। हाँ। अब मने लागे जाए मने बताबा की जरूरत पड़ेली कोने, क्योंकि वो किया भी तो करे जाए ना। हाँ। करम आशा करो। हाँ, दर्शक भी पहचान का वाला जीजी। बिल्कुल, करम आशा करो, वो किया भी करे जाए ना कि करम आशा करो के थाको जो हस्ताक्षर है ना फिर वो ऑटोग्राफ बन जावे। हाँ। और आज अच्छी शख्सियत आगे सागे। जी हाँ, वरिष्ठ फिल्मकर्मी, रंगकर्मी, निर्देशिका, निर्माता, रेडियो अनाउंसर, और काई क्यों मैं तो एक शब्द में क्यों, एक जिंदा दिल शख्सियत रमा पांडे जी। रमा पांडे जी थाको घणो घणो स्वागत ई अलबेला राजस्थान दी अलबेली कड़ी में। मैं तो खड़ी हुआ राजस्थान ने प्रणाम करूं सा। मारी धरती, मारी मातृभूमि, मारी मातृ छाया, आप सब लोगों ने ढोक
जोड़ हाथ ढोक राम राम सा जयपुर वाला जयपुर वाला जयपुर वाला अच्छा जयपुर वाला कभी उनका जयपुर वाला हाँ, जयपुर वाला सारा राजस्थान री मैं बिल्कुल आभारी हूँ हाँ, और जोधपुर हमारा जन्म है हाँ, लेकिन मारी खिलावट हाँ, सारी जयपुर की। कई बात है। मैं जो कुछ भी आज हूँ हाँ, वो इस जमीन के कारण हूँ। यहाँ का रेडियो, यहाँ का दूरदर्शन, यहाँ का रविंद्र रंगमंच, यहाँ के कॉलेज, यहाँ की यूनिवर्सिटी, सब ने मिलकर गढ़ दिया मुझको, मेरी शख्सियत को, मेरी व्यक्तित्व को। बन गई सा मैं आपकी रमा पांडे। तो जब आप तो इतना दुनिया घूमी है, इतने देश आपने घूमे हैं, तो जब जयपुर एयरपोर्ट की बात कह लें, बस स्टैंड की बात कह लें या रेलवे स्टेशन की बात कह लें, आप उतरती हैं, कैसा लगता और एक सेकंड मैं ये का आगे एक बात जोड़ दूंगा ताकि इजाजत है। बिल्कुल। देखो 37 देश की तो यात्रा करी और 6 देश में नौकरी, और बी का पाछे भी ये मंच पे जब भी आवे ना ऐसी मुस्कुराहट के साथ आवे है ये दूरदर्शन का मंच पे, क्योंकि खुद ने दूरदर्शन की बेटी किया करे। बिल्कुल, मैं गलत नहीं हूं तो था से भी वो जान बचाऊं लो मैं, वो परिवार है। तो वो एक वो गीत है ना कि लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, पर सारे जग में कहीं नहीं था दूसरा राजस्थान। तो दूसरा राजस्थान है। सबसे बड़ी बात कहूँगी, जब बिल्कुल छोटी थी, जब मैं बीबीसी बाकायदा 7 साल नौकरी करके लौटी, तो जब मेरा विदाई समारोह हुआ तो लोग बड़ी बड़ी बातें कहते, मेरी छोटी सी कविता सुनाई, और वो आपने बचपन में सुनी कि वही जीवन का सत्य है कि एक चिड़िया के बच्चे 4 और घर से निकले पंख पसार, और पूरब से पश्चिम को धाए और उत्तर से दक्षिण को आए, और घूम घाम के जब घर को आए माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो वही 37 देश और 6 नौकरी है। हाँ। उन्होंने मेरे अनुभवों में इजाफा किया, वो मारो एक्सपीरियंस बढ़ायो। हाँ। वो मैं यह को नहीं कहूँ कि मैं कठे भी दुखी रही, मैं दुखी रही कौन तो क्या सुख मारे अंदर बस है। वाह वाह कई बात है। मैं सबने यही बात कहूँ कि हमारी अंतरात्मा खुश है, तो मैं बाहर के दुख न थोड़ी देर भूल जाऊँ। कि कपड़ा कोनी, कि मर्सिडीज कार कोनी, कि 9 माला को मकान कोनी, रहसी तो एक ही कमरा में, खाजी तो एक ही रोटी, बैठती तो एक ही सीट पे, चढ़सी एक ही सीट पे। और मैं तो गाड़ी भी कौन चला लूं, तो वो ड्राइवर ही चलाए, चाहे मर्सिडीज ले तो भी का मजा मारा, काई मजा, मैं तो पीछे बैठी हूँ। तो कहने का मतलब ये, एवरीथिंग विच यू डू इन योर लाइफ हैज अ पर्पस। बिना पर्पस के जरूरी ना, खुदा की हुकूमत का, मेरे बाबा ने लिखा था, खुदा की हुकूमत का हरसू अमर है, तसद्दुक में क्यों जान अपनी है देता। हुआ जो कुछ अकबर समझ ले तो उसको जरूरी ना होता तो हरगिज ना होता। क्या बात है, क्या बात है। मैं यही मान करके चलती हूँ। तो इसीलिए और अपने जीवन में आप जो पूछते इतना क्या, इतना ऐसा नहीं, बहुत सारे सपने टूटते भी हैं, पर सपनों का काम है टूटना, और सपनों का काम है बनना। ये जो प्रक्रिया है, जिस दिन वो रोक दोगे दोस्त, उसी दिन मर गए तो तुम नर नहीं नतक समान हो, क्योंकि ये प्रक्रिया है, यही जीवन है ना। तो उसमें एक मेरी लाइनें हैं, मैं बीच में हमारी कविता में आपको प्रभावित करूंगी ना दर्शकों, तो यह भी सुनता चल। तो ये एक थी कि सूर्यमुखी सपना टूटा है, किंतु अंधेरे को दी आंखें, ताकि हजारों सूर्य अजन में इसी कोहरे में से झांके। वाह वाह, ये शिद्दत रखनी चाहिए। तो आपने जो सवाल पूछा, इतनी सारी चीजों के बीच में अगर आप सीधा सा सूत्र बताऊं, मैं सिंपल जिंदगी में विश्वास करती, सोच में, और वो ये कि कोई भी चीज उलझी नहीं। मैं काफका जैसे आदमी का जब मैंने प्ले किया, जिसको बड़े बड़े फिलोसफर्स लगे हुए हैं फ्रांस काफका के लिए, कि ये उनका समझ नहीं आता, और मैंने ऐसा समझाया कि रामपुर के लक्ष्मण को भी समझ में आ जाए। सीधी सी बात जो मैं आपसे कहती हूँ, जिंदगी का जीवन सूत्र क्या है आपको ये, मैं इतनी चीजें करी, पर कर क्या रही थी मैं? इफ आई वॉज ए टीचर, मैं संवाद संप्रेषण कर रही थी, मैं बात कर रही थी अपने छात्रों से। अगर मैं माइक पर थी, रेडियो पर, मैं क्या कर रही थी? मैं अपने श्रोताओं से बात कर रही थी, फिर भी मैं संवाद संप्रेषण कर रही थी। अगर मैं टेलीविजन पे थी, एंकर थी, मेरे बहुत फेमस एंकर थी, मैं दीपक वोरा के और विनोद दुआ के साथ मेरा नाम लिया जाता था। मतलब बड़ी बात नहीं बोले, अहंकार नहीं मुझमें, कार तो है 2 पर अहंकार नहीं है। तो उसमें मैं ये कहती हूँ,
उसमें भी मैं यही करती थी कि मैं दर्शकों से बात करती थी। आज भी जब मैं फेसबुक करती तो सामने कोई नहीं बैठा होता पर हजारों लोग सुन रहे होते, वो उसमें टाइप करते, तो सब ये कहते हैं ऑपरा विनफ्रे दुनिया में सबसे बड़ी एंकर मानी जाती है। तो कहते ये तो ऑपरा विनफ्रे भी नहीं करती कि सामने कोई नहीं बैठा हो और आप इमेजिन। मैं इमेजिन करती हूँ आप लोगों को, मैं दर्शकों, आप मेरे दिल में बसते हो, मेरी आंख में बसते हो, आप मेरी सांस हो। मुझे किसी कमरे में बिठा लो मैं आपसे बात कर लूंगी, मुझे अंधेरे में रख लो मैं आपसे बात कर लूंगी, क्योंकि आप मेरे दिल में हैं, आप मेरी सोच में हैं। अगर आप मेरी सोच में हैं और मेरे दिल में, मेरे अंतर मन में, तो मेरी जुबान पर आप हैं, आप हैं और आप हैं। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात आपने कही कि खुशियाँ, वाकई हम दर्शकों से भी कहेंगे कि खुशियों को बाहर ढूंढते हैं जबकि हमारे अंदर ही छुपी होती है। ये और मुझे आज तक ये लगता था, वैसे तो आत्मविश्वास की परिभाषा मैंने बहुत जगह पढ़ी है, बहुत जगह गढ़ी हुई भी पढ़ी है, हाँ। लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरी डिक्शनरी में आत्मविश्वास का पर्याय शायद रमा पांडे होंगी। जिस सलीके से आप अपने आप, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने आप से इश्क करना, मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मैं जब शाहरुख खान साहब की जीवनी को देखता हूँ तो उन्होंने बाकायदा कहा है कि खुद से भी इश्क करना ज़रा ज़रूरी है सनम, खुद से भी इश्क करना ज़रा ज़रूरी है सनम, सुना है इस मोहब्बत में बेवफाई नहीं होती। तो ये हकीकत है, वो सही भी बात है जी। मैं हूँ सबके हित, बिल्कुल। मेरे हित है कौन? मैं तो सारी दुनिया की कल्याणकारी बातें कर ली, मुझे कौन कहेगा? अगर मैं अपने आप का ढांढस अपने ये सब नौजवान लड़कों से कह रही हूँ जो इस समय इम्तिहान दे चुके, रिजल्ट क्या आएंगे, अपने से कभी नहीं हारना। सबसे बड़ी हार आप अपने से हारते हैं। जी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिना लड़े उन पर है धिक्कार। तो इससे बड़ी क्या बात होगी? तो मैंने जितना आसान काम नहीं था, यही सवाल आप आगे पूछेंगी कि कैसे आए। 7 ऐसे सामंती घर में थे मध्यम वर्गीय लेकिन सामंती घर था, लड़कियों को कोई आज़ादी नहीं थी। मतलब मैं तो आपको सुनाऊं तो आप हंसोगे, शायद पहले मेरी बुआ बाहर खड़ी हो गई, फाटक की झूल रही थी, मेरे बाबा ने एक सटी मारी, बेचारी जाने कितने दिन तक लंगड़ाती घूमी। ऐसे घर से मैं निकली हुई। वहां से हम कैसे थिएटर कर पाए? मेरी अम्मा श्रीमती भगवती पांडे, उनको ये लगा कि वो भी पर्दे में जल्दी ब्याह करके आ गई थी, तो ये जो 64 कलाएं वो अपनी बेटियों को दे दें, और बेटियों की तो कतार लगी वहाँ, एक के बाद एक, और 4 भाइयों में 2 मतलब चाचा ताऊ के और 2 हमारे। मैं बच्चा ही नहीं, सिर्फ हमारे पिताश्री ही फर्टाइल लैंड थे, तो हमारी अम्मा का इसलिए राज चलता था। तो वो लड़कियों में एक के बाद एक लड़कियां, अब पीयूष पांडे और प्रसून पांडे का इंतजार हो रहा था, वो सब जगह गए, वो दरगाहों में और गिरजाघर में, इसीलिए उनका नाम इतना हुआ। तो मंदिरों में, कौन सा मंदिर, सती माता का मंदिर तक चरवा चढ़ाया, सब जगह। खैर एनीवे, कहने का मकसद ये, तो उनको ये लगा कि मैं सिर्फ इंटरमीडिएट हूँ, वो भी पूरी नहीं, बच्चियाँ पढ़े। तब एजुकेशन राजस्थान में आपकी निःशुल्क थी जी। और उसने बहुत मदद दी उन लड़कियों को जिन्हें पढ़ना पड़ा। तो हमको उन्होंने बाहर जाने दिया स्कूल कैंप्स में। हमें, मैं आपको बताऊं, मेरी उसमें अपनी तरफ से बोले दर्शन, या पूछे को नहीं चलो जाए। नहीं तो, आज तो बोलो, आज में था नहीं, छोटी बात आते बता रहा ये चाहती हूँ कहना पड़ा ना, याद कौन करे ये। मैं राजस्थान में बहुत चीजों की फर्स्ट हूँ, पायनियर रही हैं। पायनियर हूँ। हाँ। जी। मैं आपके एनसीसी की फर्स्ट मेजर हूँ। मैं 303 गोली चला लेती हूँ, मैं .22 बंदूक चला लेती हूँ। मैं आपकी राजस्थान की टेबल टेनिस प्लेयर में फर्स्ट आई हुई। मैं आपके ऐसी डिबेटर जिसे यूनिवर्सिटी तक कभी सेकंड ही नहीं आया, फ्रॉम दी कॉलेज टू यूनिवर्सिटी, कहीं बुलवा लो मुझको, बोलना मेरे मुंह में पिटता। तो वो मैं आपकी फर्स्ट थिएटर आर्टिस्ट, मैं आपकी फर्स्ट मिक्स थिएटर आर्टिस्ट। लड़कों को लड़कियों के साथ नहीं करने देते थे, तो मुझे बड़े दिनों तक लड़का बनना पड़ा, मैं हुई ऐसी। तो मेरा एक प्ले था, बड़े मजेदार बात है, वो प्ले था मेरा कुत्ते की मौत। उसको देखने के लिए, और तब एक कंपटीशन होता था जयपुर में रविंद्र रंगमंच पे, वो होता था एमेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन, जो केएल जैन और प्रताप सिंह जी चौधरी मिलकर कराते थे। वो देखने जज करने आए पृथ्वीराज कपूर, क्योंकि तब राजकुमार फिल्म की शूटिंग चल रही थी सिसोदिया रानी के महल में। तो उनको कहा तो शाम को कुछ करते हैं, बोला आ जाता हूँ। आए तो उन्होंने मुझे
लड़के के रोल में देखा। मुझे लड़के के रोल में देखा और मुझे अब तक याद है वो गाना मैंने गाया था, गंगा प्रसाद माथुर ने गाया भारी आवाज करके, तू सो जा मुन्ना रे, तू सो जा लल्ला रे, तर लालो आया रे, खांड की बोरी लोया रे। तो उनको इतना पसंद आया। फिर उन्होंने मुझसे एक पंजाबी गाना गाया, माहिया में लौंग गवाया, उसमें आधा आदमी गाता है आधा थे। फिर जब प्राइज देने गए ऊपर तो क्या कहते हैं पृथ्वीराज जी, बोले मैंने वो नहीं समझ में आ रहा इन्हें किस चीज का प्राइज दूं, मुंडा तो की मुंडी का। सही ये तो कैटेगरी नहीं, कौन सी कैटेगरी में दिया जाए, कौन सी कैटेगरी में, बेस्ट एक्टर की बेस्ट एक्ट्रेस। तो उस दिन से एक नया प्राइज रखा गया और उसको कहता था, उसका नाम रखा गया कि द स्पेशल अवार्ड फ्रॉम द जजेस साइड। वो मैंने ये लिया पृथ्वीराज कपूर जी के साथ। अब मैं यहाँ जल्दी में आई नहीं तो ये सब अगली बार ये सब फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगी। अच्छा मैम, और जीवन की एक शुरुआत हुई। पहला ही सीन थोड़ा टिपिकल था, जहाँ आपने बताया कि बच्चियों को आज़ादी इतनी थी नहीं, परिवार का बावजूद उसके वो कहते हैं कि अपने आप को आजमाना, तभी तो पीछे आज सारा जमाना। मैं आपको बताऊं जी, सबसे पहला मैं अपने महाराजा गर्ल्स मल्टीपर्पज स्कूल को प्रणाम करूंगी। मैं बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की थी, बहुत चपल थी, बहुत बदमाश थी, शैतान थी, जो भी कहना चाहो। कुछ लोग कहते हैं बदमाश मत कहा करो, शैतान कहा करो, पर बहुत ही खिलाड़ी लड़की थी। तो एक हमारी टीचर वो अभी जिंदा है ईश्वर की दया से, शायद 89 है, द्रौपदी भटनागर। उन्होंने कहा कि इसका एक ही इलाज है, इसको माइक के सामने खड़ा कर। तो मुझे सैटरडे डिबेट में खड़ा किया गया। भैया मुझसे जिन्होंने डिबेट लिखाई थी उनका नाम था रामजी लाल जागीर, who became the chief mass communicator of Mass Communication School of Delhi, जो इकलौता था उस जमाने में। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए ना पहले जाके माइक को ठक ठक करना, तो लोग समझेंगे तुम जानती हो माइक के बारे में। मेरे बाप ही ने कभी माइक मैंने जाके जोर जोर से माइक ठक ठक करा, आवाज आई बट बट बट। हाय राम, कोई बट बट की आवाज से इश्क कर सकता है? मैंने किया। मुझे ये लगा ये है जो मुझे चाहिए, क्योंकि जब मैंने बोलना शुरू किया तो सब साले चुप और सब मुझे ही सुन रहे। मैंने कहा अब आ गई अपनी सत्ता, अब तो राजा जी होगा भाई। मैं बोला सारी दुनिया सुने, माइक मिल गो। अब आज भी मैं ही बोल रही थे, सुन रहे हो। एनीवे, मैं कहने का मकसद ये, उससे मुझे भाषा का लालित्य आया, पढ़ने का शौक बढ़ा। मैं बहुत सारी डिबेट अपने आप लिखती थी, मैं बोलती उस जमाने में। और मैं याद जब करती थी तो अम्मा सुनती थी, अम्मा रोटी सेकती जाती और मैं अम्मा से कहते, अम्मा तुम ठीक से सुन नहीं रही हो, अम्मा तुमने पेज दो ठीक से नहीं सुना। अम्मा ने बहुत सारे, मेरी माँ का नाम भगवती पांडे था, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हर लड़की में गुण देखा। उन्होंने मुझे सितार भी सिखाया, मैंने BA सितार में किया। और जो विश्व मोहन भट्ट हैं, इनके बड़े भाई शशि मोहन भट्ट मेरे गुरु थे। और भट्ट फैमिली हमारा परिवार फैमिली। तो जयपुर ने उन पंखों को निखारा जो पंख कहीं और शायद नहीं खुल पाते। छोटा शहर था, दिल बड़े थे लोगों के। हालांकि जब पहला नाटक करने हम गए रविंद्र मंच, तब तो हम महारानी कॉलेज से ही जाते थे, तो हमारी इज्जत आबरू सब बराबर थी। पर जब हमने कॉमर्स कॉलेज के साथ निफा की एक शाम किया, इसमें लड़के भी आए और लड़कियों ने भी काम किया, वो पहला मिश्रित नाटक था जिसमें लड़के लड़कियां थी। तब हमको ये ताने सुनने पड़े मेरी माँ को कि अच्छा अब ये होगा, पूरी नौटंकी होगी, पाल पाल होंगी तुझको काल। तो भैया काल तो नहीं हुए अम्मा के, हम कला जरूर हो गए। तो ये, पर अम्मा ने तब एक कसम ली थी कि खबरदार थिएटर का कोई लड़का भाई के अलावा कुछ समझा तो भाई साहब हमने किसी थिएटर वाले से शादी नहीं। सही है, तो मतलब ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ है, दर्शकों को बताएंगे कि जिनका आत्मविश्वास, माँ की बात रखी और अपनी बात रखी। तो जिंदगी में समझौते करने किया, फिर भी इश्क की शादी, और जिससे कि उसने मुझे खूब आगे बढ़ाया। तो और ये बताता है कि मर्यादा का ख्याल रखते हुए भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं। बहुत पा सकते हैं, बिल्कुल। और उस ज़माने में मतलब मैं प्रणाम सब तवाइफों को करती हूँ, वो अपने फ़न की माहिर है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ प्यार के लिए बनी है, मैं नफ़रत नहीं कर सकती हूँ। मुझसे आप कुछ भी, मैं गुस्सा हो सकती हूँ आपसे, बट आई कांट हेट यू, इट्स बियॉन्ड मी। मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती हूँ, गुस्सा करूँगी फिर मान जाऊँगी। और इसी तरह मैं हर प्रोफेशन की
इज्जत करती हूँ, वो किन मजबूरियों में जाते हैं, क्या वो कला थी अपने आप में, लोग वहाँ सिखाने बैठे। तो मैं अफरोज बानो वगैरह सब हमारे घर आती थी, गाती थी, तो अच्छा संगीत सुना। हिदायत खान साहब मार साहब के साथ बैठ करके अफरोज जी को खूब सुना हमने, और हमने पाया हम इज्जत से बिठाते थे। बाद में उनको मैंने अपने घर में शादी हुई तभी बुलाया। तो कहना ही चाहती हूँ कि जब हम आते थे तब उस ज़माने में नाटकों में वो लड़कियाँ आती थी जो अपने सिसोदिया रानी के पास, महल के पास एक ऐसी जगह और थी जहाँ रहती थी, तो इज्जत नहीं थी नाटक की। हम लोगों ने स्पेशली ब्राह्मण घर की लड़कियों ने आगे बढ़ के नाटकों को इज्जत बख्शी। मैं थी, मीनाक्षी ठाकुर थी, मेरे बहुत बात इलाई, पर हम लोगों ने पहले सुधा शिवपुरी थी, हम लोगों ने अपने बड़ों से, और उसमें रेडियो का भी खूब हाथ, रेडियो भी सामने नाटक कराता था, टेलीविजन तब था ही नहीं, तो उसने एक इज्जत बख्शी की पढ़ी लिखी लड़कियां, साहित्य जानने वाली लड़कियां, अच्छे घरों की लड़कियां जब नाटक करती हैं तो नाटक की विधा को 4 चांद लगते हैं, इज्जत मिलती है। तो रेडियो पे शुरुआत ऐसे ही हुई? रेडियो से बहुत जल्दी शुरुआत हुई, वो तो भाई बहुत ही कमाल है। और सबको नमन करती हूँ, गंगा प्रसाद जी को, अपने श्रीमती इसरानी को, माया इसरानी को, नंदलाल भैया को, शर्मा को। हम शायद क्लास 6ठी में थे तब ये एक वो चला था मुहिम कि सारे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाए, तो वो कुछ गीत चुने गए, FC पवार ने उनको निबद्ध किया और वो स्कूलों में लाए माइक और स्कूलों में सबसे गवाए। तो मुझे अब तक याद है एक गीत की लाइन थी, एक देश देश की जुबान एक है जमीन आसमान एक है, एक देश देश की जुबान एक है जमीन आसमान एक है। उस दिन मेरी आवाज़ नंदलाल जी को पसंद आई। उन्होंने कहा बच्चों के प्रोग्राम में आओगी कहानी सुनने के लिए? कहानी सुनने गए, कहानी पढ़ने लगे, उसी समय ऑडिशन हो गया। 7 रुपए मिलते थे, मजाक नहीं है। और वो हमको इतना बड़ा खजाना लगता था। 7 रुपए बच्चे के लिए तो बहुत। पहली बार जब 7 रुपए मिले तब, और वो भी हम खर्च कहाँ किए? मेरा सवाल ये है, कहाँ और कैसे 7 रुपए जब मिले तो वो खर्च कहाँ हुए? ये जानना चाहूंगा मैं आपसे। अरे पर वो चेक भी तो माँ की माँ छीन लेती माँ लोग बहुत चतुर है। तो हमारे नाम का तो कोई होता ही नहीं था ना। क्या बोलते, खजाना, औरतों के नाम का कोई खजाना अब भी नहीं होता। यही एक सच्चाई है जिंदगी की, जो मैं बार बार कहती हूँ। वो बटी रहती है उन खजानों में भी, ये बेटा का, ये आदमी का, ये मेरे भाई का, ये उसका कोई खजाना नहीं होता, खुद ही। अच्छा, आपने बताया रेडियो से जुड़ाव कैसे हुआ, इसके बाद मैं अगर जानना चाहूँ पत्रकारिता का रोमांच वो कैसे जुड़ा जिंदगी में? उस समय जब हमने ये सुनी ना, तब हमने अपना नाटक भी उन्होंने शुरू किए। फिर उन नाटकों में कभी कभार बारी आती थी। एक नाटक होता था नेशनल के लिए, वो हमको लगता था कि फिल्म फेस्टिवल की सबसे बड़ी जीत है वो नाटक। तो रात भर नाटक जो है रिकॉर्ड होते थे। उसमें किसी को रोल मिल जाए वो अपने आप को हीरोइन से कम नहीं समझता था। तो 4-5 लोगों के तो नाम वहाँ लगे ही रहते थे, लता शर्मा इनके। हमारी जब आई तो उस नाटक का नाम था लाडली बेगम। एक बहुत छोटी सी मज़ेदार घटना सुनाती हूँ। जब मुझे लाडली बेगम नूरजहां की लड़की थी पहले पति से, तो वो ये चाहती थी कि शहरियार से उसकी शादी हो जाए। तो लाडली बेगम के नाम से कैसे उसका इश्क मरा वरा करके था। नाटक बहुत पावरफुल था। जब मुझे कहा गया कि इस नाटक में आपकी बार रमा पांडे ली जा रही और माया इसरानी जो है वो नूरजहां बनेगी, आपकी कसम मारो सपनों इतो बड़ो होगो कि अब तो मैं तो हीरोइन हो गई। अब तो पहुंची हुई नेशनल में, मेरी आवाज पूरी हिंदुस्तान में जाएगी। तो जब नाटक पढ़ने लगे तो मैं देख रहा हूँ पहले पन्ने में भी माया इसरानी बोल रही है, दूसरे में भी माया इसरानी बोल रही है। मारा डायलॉग कोड़े। अरे भाई मारो नंबर 12 पे आया। उन्होंने कहा ये कौन सा नाटक जिसकी मैं हीरोइन हूँ? तो गंगा प्रसाद जी कहते हैं ये मेरी गुगली है, ऐसे तू फंसती नहीं। अब हमने नाम नाटक का लाडली लेके तू टाइटल में फंस गई कि भाई ये मेरे ही नाम का नाटक हो। लेकिन ये दरअसल नूरजहां की राजनीति का नाटक, मगर फिर भी बहुत अच्छा नाटक था। फिर मुझे लगा कि बहुत मेहनत करनी चाहिए। गुल की बन्नो, कुछ वो नाटक हैं जिन्होंने आगे चल के फिल्म हुई। बंद गली का आखिरी मकान, ये फिल्में बनी। आश्रम, ये फिल्में बनी।
ये पहले जयपुर रेडियो से गए। हाँ, और एक नाम हमने जो सुना जो काफी फेमस भी था, मुंडन। मुंडन क्या है? कौन सा? मुंडन। मुंडन 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 मेरे जी का है। हाँ। मुंडन मैं जब आई तब मैं दिल्ली प्रोड्यूसर बन चुकी थी टेलीविजन में, तो वहाँ कपिल जी थे चीफ प्रोड्यूसर, तो उनको पता था ये हॉलैंड से ट्रेंड होकर के आई। अच्छा, मेरी एज ए फिल्म मेकर मैं बाकायदा ट्रेंड हूँ, जो बात आपने पूछी नहीं। हाँ। मेरी ट्रेनिंग हॉलैंड में हुई है, और उसके लिए मैं हिंदुस्तान से पहली इकलौती लड़की गई, राजस्थान से भी पहली, ये भी मैंने पहली बार किया। मैं आपकी पहली युवानी की वॉइस हूँ, मैं आपका पहला टेलीविजन का चेहरा हूँ, मैं आपकी पहली सैटेलाइट टेलीविजन का चेहरा हूँ, मैं हॉलैंड भेजी गई पहली हिंदुस्तानी लड़की हूँ राजस्थान से। मतलब फर्स्ट एंड पायनियर फ्रॉम राजस्थान इज मी, द फर्स्ट मीडिया कर्मी चारों में से। पर फिर भी कोई मैंने पद्मश्री को ना दे तो कोई बात को ना, मैं तो दर्शका के दिल में हूँ। ये मैंने आप लोगों ने भारत भूषण दे रखा हूँ, नहीं पर मैं ले लो पक्की बात आज कह दी। तो मुंडन दी गई। मुंडन थी बेसिकली होम साइंस फॉर बेटर फॉर्म होम्स। वहीं से पीयूष ने भी ये पकड़ा है कि बात कुछ कहनी है तो ट्विस्ट क्या दिया जा सकता है। तो बात तो ये कहनी थी, और दिया मुंडन का सारा एक घर का, कि कैसे अव्यवस्थाएं फैली थी और कैसे इलाज थी और व्यवस्थाएं ठीक करती है। और मैं वो अनगढ़ औरत हूँ जो कुछ मानती नहीं, भोजन कम पड़ गया, नाप पता नहीं, सफाई पता नहीं, ये नहीं, मगर गजब फिल्म बनी। इट वन एंड 5 अवार्ड्स। वाह, 5 अवार्ड, प्रतिष्ठित अवार्ड जीते। और सारी फिल्म की शूटिंग नायला में करी। और ये राजस्थान की मतलब धरती ने ही मुझे फिल्म मेकर बना दिया। अच्छा, राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान की धरती ने बहुत कुछ दिया, ये आप मानती हैं? मानती हैं। लेकिन बदले में राजस्थान को भी आपने बहुत कुछ लौटाया, ये मैं भी कहना चाहूँगा। और उसके साथ साथ ये मैं जोड़ना चाहूँगा, जब दूरदर्शन की कहानी की बात आती है तो मुझे सुनो कहानी याद आती है। हाँ। उस यादों की पिटारे से, यादों की पोटली से सुनो कहानी के बारे में आपसे जानना। बहुत ही होमवर्क करके आए हो। सुनो कहानी में मैं फिर जयपुर टेलीविजन की बहुत 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 आभारी हूँ। वो किताब अगर आपके पास है तो दिखा दीजिए, मैं आभारी हूँ आपकी। हाँ। बिल्कुल। ये इस कहानी की जो चर्चा है, इसका एक कहानी, हाँ, सुनो कहानी, आप इनके ऊँटों और औरतों से समझ जाएंगे कि अंदर भी ऐसे खोलिए तो सब राजस्थान है, नैतिक है सारी वो। तो ये शुरुआत ऐसे हुई कि जब मेरा बेटा इंग्लैंड में हुआ तो मेरी इच्छा, हाँ ये वाली देखिए ना, इसका आप खोलेंगे तो अंदर भी आपको वही दिखेंगे। वाह, आप कितने अच्छे लग रहे हो। और अजहर भी दिखेगा आपको। अभी तो इसकी सारी कहानी राजस्थान पे ही है, जैसलमेर पे, इस पे। तो जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे, और हम यहाँ दिल्ली आ गए, तो मुझे लगा कि इसके लायक कोई किताब क्यों नहीं। तो मैं वो देखा करती थी, वहाँ मिलती थी हमको चेकोस्लोवाकिया, जापान की कलरफुल किताब। यहाँ मिलती थी 4 कलर में भी एनबीटी की रोई धोई किताबें, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ सकता, ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी सी। जी, इसी बीच में एनसीईआरटी में अभी भी आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी पे उन्होंने चढ़ा रखी है यूट्यूब में। मुझसे कहा कि आप एक कहानी पढ़िए, तो मैंने पहली कहानी वहाँ जाके सुनो कहानी की, ठाकुर जालिम सिंह, वहाँ पढ़ी। फिर मेरे मन में उठा, एक कहानी कहाँ तक ले जाती है सब सुनो। दर्शकों की एक ख्याल जो आता है वो आपको बहुत दूर ले जाता है। छोटा सा ख्याल आया था कि एक कहानी लिखूं। फिर मैं खाली थी उन दिनों, तो मैंने सोचा कुछ और कहानी लिखूं। फिर मेरे मन में क्या ख्याल है कि मैं इसको छपा क्यों नहीं लेती हूँ। तो मुझे पब्लिशर के दरवाजे खटखटाने की आदत नहीं, आता भी नहीं था। तो मैंने अपने पति से कहा मेरी ये इच्छा है। तो उनका मेरे पास एक प्रिंटर आता है, नवल शर्मा, उससे बात करो। नवल जी ने कहा मैं छापता हूँ। ये किताब नवल शर्मा की छापी हुई है, और कहाँ नहीं कि हजारों प्रतियां इसकी। तो एक किताब में, तो इसको राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसमें राष्ट्रपति भवन में इसका विमोचन किया, जो कभी नहीं होता। और वहाँ चूंकि विमला जी हमारे महारानी कॉलेज की, उनकी पत्नी सीनियर थी, और पहला राष्ट्रपति ऐसा था जिससे कहा कल रात मैंने सारी तेरी किताब पढ़ ली। वाह। तो आपको इतना,
बोले बहुत अद्भुत किताब है ये, मैं बचपन में लौट गया, मैं तो जी गई। 12-11 आदमियों को आने देते हैं राष्ट्रपति भवन में। मैंने कहा मेरे 17 लोग हैं, मैं कहाँ ले जाऊं इनको? बोले तू 17 ही लिया। तो मैं 17 आदमी जिमा के लाई। उसके बाद मेरी आत्मा मानी नहीं, तो मैंने कहा अब क्या करूं? तो यहाँ मैं वो थी विमला महावल, तो शकुंतला महावल, तो मैंने उनसे कहा मैं इस पे एक सीरियल बनाना चाहती हूँ। तो जयपुर दूरदर्शन ने कैमरा खुलवाया इस सुनो कहानी के, और वो बहुत प्रसिद्ध है आपके पास। अभी भी वो कह रहे थे आपके प्रोड्यूसर चेतन जी कि वो ढूंढेंगे और रीशेड्यूल कराएंगे हर और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो एक टाइटल ट्रैक आता था, ना राजा ना कोई रानी, सुनो कहानी सुनो। और बाहर तो पैदा हो गया तो कहीं उसमें आप देखो, मैं आई बिलीव लाइक राज कपूर साहब, मैं तो बहुत छोटी चीज हूँ, कण भी नहीं, लेकिन आई बिलीव इन नेचुरलिटी लाइक बलराज साहनी। तो हमने सारी शूटिंग जो है वो डुंडलोत के आगे आसपास की, वहीं हमको रेत के टीबे मिले हुए। तो डुंडलोत ठाकुर साहब ने, बना साहब ने बहुत मेहनत की हमारी। उनके मारवाड़ी घोड़े 20-25 के साथ हमने बाकायदा युद्ध करा है। और वो तलवारें चली, क्या उसमें शानदार तलवार की लड़ाई है उसके अंदर। पहली कहानी ठाकुर जालिम सिंह में, तो बहुत मजा आया और लगा कि राजस्थान बात करता आपसे। आप कहीं भी चले जाओ, मैं सच कह रही हूँ, इस समय मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के मैं कहती हूँ राजस्थान आपसे बात करता है। आप कहीं भी चले जाओ, गंदी गली में, खूब गलियां में भटका, गूंगा बहरा की गली में तो हम लोग रहे हुए हैं, और अपने भट्टोजी की गली, और अपना हल्दी वालों का रास्ता, जोरी बाजार, ये सब गलियों से, 2 गलियों से गुजर के तो हम कला संस्थान सितार सीखने जाते थे, बड़ा किशनपुर बाजार। तो वो जगह हमारी नापी हुई है, नापी और दिल में। तो राजस्थान आपसे बात करते, मुझसे झरोके बात करते, ये झरोके बात करते हैं। मैं किसी भी खंडहर में राजस्थान के चली जाऊँ तो मुझे लगता है मैं कोई जरूर लुटी पिटी रानी रही होंगी, जी का घाघरा तो रह गया, रात चलोगे। तो मैं मजाक में अपने उसमें कहती थी जब हमारे शादी ब्याह होती कि हूँ तुम्हें ठकरानी है, और ऐसी ही रहती हूँ। लेकिन यह है कि भाई राजपाट को नहीं है, पर यह है कहाँ इसलिए घाघरो है पहले। और एक बुक जो दूसरी दिख रही है मुझे, सप्तपर्णी, ये जो मैंने 8 किताबें लिखी है, वो सबसे बड़ी पब्लिशर्स के साथ लिखी हूँ, ज्ञानपीठ, वाणी प्रकाशन, वाणी के पास 4 है। ये सप्तपर्णी है, ये आप सबको मैं अर्पित करती हूँ, मैंने भाई को दी है। 7 कहानियाँ हैं, ये विरल कहानियाँ हैं, ये पिछले महीने हुई है, ये अमेज़न पे उपलब्ध है, सब जने पढ़ो। ये औरतों के उस अंग की बात करती है जो आप ना आमतौर पर लाते नहीं। और इसके टाइटल की बात की जाए, मैं अगर गलत नहीं हूँ कि परिवार जो है, जीजी थाने भी मैं क्यों गया तो थे हमारी जीजी हो, और था को छोटो भाई भी बड़ा टैलेंटेड है, मैं बता दूं। बिल्कुल, लेकिन मैं था से वो जान वो चाहूँ, परिवार में प्रतिभा तो अशी बसी कि बस फिर वो बसी रही, और स कने जो मतलब जितना भी थे भाई बहन हो ना, से अपना अपना फील्ड में बहुत पारंगत, 100 बड़ा रेक। नहीं, तृप्ति दी से तो मैं पूछी भी, अठाई भी तो हुई। आपकी छोटी बहन बड़ी बहन? नहीं, ये मैंने मेरी विरासतों का जो फिल्में हैं, जो इस समय YouTube पे चल रही हैं, जाने अपना देश या आई लव लद्दाख, जिसकी बात चेतन जी कह रहे थे, रमा जी आप आई लव लद्दाख की बात, मैं अपनी शूटिंग करते करते 2500 किलोमीटर चढ़ी हूँ, उसमें लद्दाख भी आता है। अद्भुत है वो, आपको इस पे भी मिलेगी, अगर इस पे चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो आप YouTube में आई लव लद्दाख के नाम से इसको वो कीजिए। तो ये मेरा फोटे है, डॉक्यूमेंट्री, जो मैंने हॉलैंड से सीखा। तो आपने जो प्रतिभा की बात की, ये तो कुछ जीन्स में होता है। देखो, आपको मैं जातवाद में विश्वास नहीं करती, मैं साफ बोलती हूँ, मेरे लिए इंसान बहुत बड़ी चीज है। ना ही ऐसो जन्म बारंबार, का जाने कछु पुण्य प्रगटे, लीनो मानुष अवतार। मानुष का जन्म मिला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अजहर नमाज पढ़ता है या तुम घंटी बजाती हो या मैं जय माता की करती हूँ, सब एक ही काम करते हैं। वाह वाह, क्या बात है, सबसे बड़ा धर्म वही है। तो इसलिए उसके बाद भी कहती हूँ कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण इसलिए क्या कहता है, पढ़ने लिखने से काम था, और ये सब पढ़ाई लिखाई का काम है जो आप हमारे घर में देख रहे हैं। तो हम में से कोई अच्छा मार्केटर में बनिया नहीं बना, हमारी भाभियाँ हैं अच्छी बनी है, वो दोनों बनियों की है, तो पर हमारा नहीं है, हमको नहीं आता इतनी मार्केटिंग, मैं तो बेचना ही होना है,
वो तो बनानो है। जैसे कोई शैतान बच्चा होता तो पूछता थारी माँ खाई खाई थी तन पैदा करता है। ऐसे ही आप लोगों के लिए, आप जितने हैं सब नगीने हैं, अनमोल रतन है। सबके सबने पढ़ते लिखते और सबसे बड़ा परिवार का एका। तो एक चाय की टेबल होती थी, पता नहीं तृप्ति ने तुमको बताया कि नहीं, आधी प्रतिभा उस गोल टेबल से निपजी है। बिल्कुल, उन्होंने बताया था। काम तो कोई होता नहीं, 7 जनों की चाय पीनी होती है। तो चाय पीते पीते क्या करते, अपने आप ही लय में लय मिलाते और अपना अपना कोई एक लाइन आपने मुझे दे दी, उसकी दूसरी लाइन इनको लिखनी होगी, तीसरी मुझको बनानी होगी, और ठहर नहीं सकते हो। आप उसी समय बोल देते, वो एक स्टोरी मेकिंग टाइप का कुछ बनता रहता है, बहते चलना है, रास्ते अपने आप हो जाएंगे। उससे क्या आपको लिखने की आदत पड़ गई। सबसे पहली प्रेम कविता मैंने तब लिखी जब मैं सेकेंड ईयर TDC में महारानी कॉलेज में थी। मैंने पढ़ा महाराजा स्कूल, कॉलेज किया महारानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी की राजस्थान यूनिवर्सिटी, और इसकी ट्रेनिंग की हॉलैंड से RNTC ऑफ हॉलैंड, दैट इज रेडियो नेदरलैंड्स टेलीविजन ट्रेनिंग, वहाँ से। तो इसमें क्या होता था कि करते करते हम अपने आप में वो हो गए एडवर्टाइजिंग एजेंसी, बड़े बड़े आप एड बना रहे हो, पता भी नहीं आगे जाके एड एजेंसी शुरू करी इला ने, उसका नाम था इला अरुण पब्लिसिटी, लेकिन उसके सारे कर्मचारी हम थे। बिना सैलरी के, गाय हम, लिखे हम, साउंड हम निकाले। अच्छा, साउंड की टेक्निक हम सीख के आए थे वहाँ से, रेडियो से, कि आपको खर कर करनी तो कंगे के ऊपर कागज लेकर फिर कर खर खर, आपको ये आवाज़ निकालनी है खटखट की, तो आपको दरवाजे की खटखट, मतलब सारा ही साउंड सब कुछ वही होता था। एक इतना बड़ा टेप रिकॉर्डर था इसका, गुडविक का, अपने इला के हस्बैंड का, उसमें पहली जितने भी रेडियो इसमें जयपुर AI पे हैं एयर पर, पहले हनुमान वनस्पति घी मुझे बढ़िया लगता जी, बड़े प्यार से खाना बनाऊं, बड़े चाव से उनको खिलाऊं, वो मुझसे कहते जी हनुमान वनस्पति, या साजन मुझको ला दे ने रंगों के बादल उमड़े, मनमोर मचाए शोर, साजन मुझको ला दे मयूर ऊन की डोर। वाह वाह वाह। तो ये रंगमंच की बात अब आपसे करेंगे हम, क्योंकि आपने रंगों की बात की है, रंगों के बादल की बात की है। यादों के इस पिटारे से तो बखूबी आपने बताया कि किस अंदाज में प्रतिभा जो है वो आसपास रही। लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे रंगमंच, और अभी हालिया आपके कुछ बड़ा सुपरहिट प्ले हुए हैं, राजपुताना और सोन मछरिया जी। और ये जो दोनों प्लेज अभी मैंने किए जयपुर में 3 मई और 4 मई को जी, ये भी हस्ताक्षर प्ले बन चुके हैं। और उनमें से पहला प्ले सुल्ताना, जब आपने रंग की बात कही तो ये रंगरेजों की जिंदगी पर ही है, और इनकी प्रेरणा भी मुझे ये आ गया ना, ये देखिए अब आप इसमें देखो, ये वो है जहाँ मैं कहती हूँ औरत का वजूद अव्वल, जहाँ मैंने ये बात कही कि सबसे बड़ा जरूर, तो ये मैंने खून बहुत ही कलरफुल प्ले, बहुत ही दिखने में। मैं एक छोटी सी गुजारिश, आपका छोटा भाई आपसे था, गुजारिश तो कर ही सके है, वो जो मोनोलॉग, वो जो डायलॉग हो, वो अगर भी की एक झलकी में देख लें मंच का माध्यम से, तो वो जो रंगमंच ने मैं भी जी लिया थोड़ा सा आखिरी वाला जी। तो मैं उस लड़की इस पे वो दबाव डाल रहे थे दर्शकों, छोटी लड़की थी 14-15 साल की, उसकी बहन जचकी में मर गई तुरंत शादी के बाद, तो उसका बच्चा बच गया, तो ये पाल रहे थे, इसी में उन लोगों की निगाह पड़ गई इस लड़की पे, तो वो ये दबाव डालने लगे कि अगर तुमने ये लड़की हमको नहीं दी तो हम इसके ऊपर सौतेली माँ लाएंगे, तो वो इसके साथ क्या 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 करेगी तुम देख लेना। और वो लड़का उससे 16-17 साल बड़ा था, और इस लड़की का पहले भी कई मन था। तो मैंने प्रश्न ये उठाया है कि ये किस समाज ने, और ये हिंदुओं में भी होता है, मुस्लिमों में भी, क्या आप बड़ी बहन के अगर इस तरह ट्रेजेडी, तो छोटी का मन कोई जानना नहीं चाहता, तो वो सिर्फ एक ही प्रश्न नहीं, बहुत, तो उसने 3 प्रश्न किए थे पंचायत में, तब मैं आती हूँ। उसने कहा था पहले तो ये बता दो कि मैं अपने से 15 साल के बड़े और एक बच्चे के बाप के साथ शादी, क्योंकि बच्चा मैं यहीं पाल लूंगी, शादी में इससे शादी क्यों एक सवाल वो अपने पंचायत से पूछते। दूसरा सवाल ये, क्या तुम ऐसी शादी
किसी ऐसे 15 साल के लड़के की किसी 40 साल की औरत के साथ कर देते जिसके साथ 4 बच्चे होते, कर सकते हो, अपने बेटा ब्याह सकते हो। तो तीसरी बात कि मेरा कोई हक क्यों नहीं, मेरा वजूद क्या है। यहाँ मैं आती हूँ, ढम ढम करती हूँ और मैं फिर कहती हूँ वो मैं अब कर रही, ये वाला कैमरा खुलाओ, बिल्कुल रेडी है मैम, रेडी है। तो वो मैं उनसे कहती हूँ कि खड़ी हो जाऊं? नहीं बैठ के आप बताएं। तो मैं उनसे कहती हूँ, ए मौलवी और ए पंडित, एक बात पहले तू बता दे कि तू मुझे बुर्का जो उड़ा रहा है, ये गंदगी तेरी आंख में है कि मेरी आंख में है? तुझे बुर्का उड़ना चाहिए कि मुझे? तू मेरे वजूद को मना करता है। अरे औरत का वजूद है, मेरे वजूद का हर फैसला तू करेगा, ये पंच करेगा, ये चाचा जान करेंगे, ये हमारे राम प्रसाद करेंगे। किस लिए? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं औरत हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं औरत हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं औरत हूँ। अरे मैं तुम्हारी तवायफ हूँ। अगर मैं औरत हूँ तो फिर मेरा वजूद क्यों नहीं है? मेरा वजूद है इसलिए तुम मर्दों का वजूद है, और मेरा वजूद है तो उस वजूद को अव्वल मानना होगा, और इस वजूद की आजादी अव्वल है। औरत की आजादी अव्वल है, औरत का वजूद अव्वल है। बोलो बोलो तुम, बोलो तुम, बोलो तुम, औरत का वजूद है, अव्वल है। उठो सुल्ताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाह 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 वाह, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। और ये जो गूज बम्स वाली सिचुएशन आ गई है। फिलहाल घड़ियाल बाबू ने इशारा किया है कि समय थोड़ा हमारे पास आज कम है, लेकिन बावजूद उसके एक रैपिड फायर छोटा सा हम आपके साथ चाहते हैं वो खेलना, और वो मैं आपसे फटाफट कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, आपको उसके फटाफट जवाब देने होंगे। इससे पहले एक लाइन बोलूं? जी सिर्फ एक लाइन जी, कि जो लाइन मैंने बताई नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती कि मुझे ऐसे ही तुमने ब्याह, फिर हर रात वो आदमी मेरे साथ संभोग करता था, तो मुझे कैसा लगता था 15 साल की लड़की को कि मेरे कीड़े रेंग रहे। वो हर रात मुझे नोचता था, मेरे घरों से बढ़ती थी, मैं रोती थी, मेरा कोई नहीं सुनता। उसकी जिंदगी में तो ताजी हवा आ गई, मेरे नथनों में बासी हवा, मैं गंद में जी रही थी, मेरी जिंदगी नरक कर दी, दोज़ख कर दी। क्यों? किसने हक दिया तुम्हें? वाह, बहुत खूबसूरत। जो सिनेमा या नाटक जो है वो समाज का आईना होता है, और बाखूबी उस आईने में आप लोगों को उनका असली प्रतिबिंब दिखाते हैं। यही शायद एक रंगकर्मी का इसका बिल्कुल सार। मैम कुछ एक रैपिड फायर फटाफट सवाल पूछने वाला हूँ, एक एक शब्द में आपको जवाब देना है। घड़ियाल बाबू ने इशारा दे दिया है कि अगर जीवन का जो ये सफर है इस पे कोई फिल्म बने तो फिल्म का टाइटल क्या होगा? जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं। अगर आपके जीवन पर कोई फिल्म बने तो उस फिल्म का टाइटल क्या होगा? रमा तो रमा ही है। रेडियो, टीवी या रंगमंच? एक चेहरे से कहते हो कि नाक काट लूं कि आंख काट लूं कि कान काट लूं? अच्छा, दाल बाटी चेहरा है, मेरी नाक है, ये जिसका नाम है आप जिसको ये कहते हैं रेडियो, थिएटर। मुंह है मेरा रेडियो, आंख है मेरी टेलीविजन। तो मैं कौन सा चेहरा दे दूं कि मैं खुद नहीं रह जाऊं? अच्छा, तो मुझे तो तीनों ही चाहिए। काई भी दे दो और आलू को गोल कर दो, दे दिया, बीवी के साथ पूरी खाऊं। चलिए, तथास्तु कह रहे हैं शायद, मुझे ऐसे आवाज आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, दाल बाटी चूरमा या घेवर? मैंने चूरमा। और अब अगर स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिले तो अपने भाई बहनों में से किसको ले जाना पसंद करेंगी? किसी एक का नाम, किसी एक का नाम लीजिए। किसी एक का जल्दी से। मैं अपने साथ ले जाना पसंद करूंगी प्रसून को, क्योंकि बड़ा मेरे पर बहुत ज्यादा वो रखता है शासन। वाह, तो प्रसून थोड़ा फन लगेगा प्रसून भाई को। तो मैम घड़ियाल बाबू ने भी इशारा दे दिया है, और वो कहते हैं ना कि आपकी जो पूरी जीवन यात्रा है, ऐसा लगता है जैसे कोई गीत गंगा है, जिसमें हमने अलग अलग गीतों, अलग अलग स्वरों, और जो सप्त परणी जिसकी हम बात करते हैं, 7 भाई बहन की जो हम बात करते हैं, 7 सुरों की बात करते हैं, वो 7 सुर हमने जाने, वो 7 सुर हमने सुने। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से कोई ऐसा गीत आपको याद आता है जो आपको सुनाया जाए इस मंच के माध्यम से? राज कपूर साहब का। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे परिवार में एक पति है
जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। एक नाम को नहीं लो, वही मैंने आगे बढ़ाया हो सारो। नजम साकिब साहब इज एन IAS ऑफिसर, एंड मेरा बेटा जिसकी तस्वीर है, ही इज अ सीनियर प्रोड्यूसर विद वॉल्ट डिज्नी, वो भी मीडिया से। तो अगर आप पूछते ना कि आप किसको ले जाओगे, तो मैं मेरे बेटे को ले जाऊंगी। चलिए बढ़िया, मैं उसको ले जाऊं जो मेरे साथ फन करे। तो आइए आपको इतना हौसला और आत्मविश्वास देखकर तो आज मजा ही आ गया। राज कपूर साहब का एक गीत सुना, मैं तो हरि अनंत हरि कथा अनंत हूँ। हाँ, राज कपूर साहब का वो एक गीत जो आप शायद सुनना जो चाहेंगे, मेरी पसंद का गीत है, फिल्म से होना चाहिए। पहले एक बात और भी कहना चाहती हूँ, है एक लाइन है तो ये कहना चाहती हूँ कि सब जितने भी नाटक हैं जिसमें हमने राजस्थान के लोगों को रखा, तो मैं शोध करके पुराने गीत रखती हूँ। तो उसमें अभी जो एक गीत गया है वो बंजारों का गीत है, उसकी 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। बिल्कुल, स्वागत आपका। रे चम चम चमके बिजली बन जा रही है, चम चम चमके बिजली बिन जा रही है, कोई तारा की खुल गई हाट रे बिन जा रही है, जयपुर सरीखा शहर में बिन जा रही है, अरे जयपुर सरीखा शहर में बिन जा रही है, कोई अंधियारो न सुहाय रे बिन जा रही है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो बस आप बहुत पुराना गाना, इस मंच पे आप आई, प्रोग्राम आता था सैटेलाइट से, मौज मस्ती, उसमें हमने बंजारों को लाया। तो आपने पूछा, बिल्कुल ये वो गीत है जो किसी के पास है ही नहीं है। मैम आप यहाँ आए, जयपुर वाले को दे। अब मेरे पसंद का गाना ये हिंदुस्तान के नाम है, राज कपूर साहब का। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज इस मंच पे आई। और दर्शकों, अब मैम की पसंद का वो जो गीत ऊर्जा भरी है आज इन्होंने, और हम भी उसका पूरी तरह से आनंद लेते हैं। तो आइए, याद आ रहा झरोखा। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे लाडले लाडले फूलों